नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। एक्सीडेंट्स का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह एक्सीडेंट्स एक बड़ा कंसर्न है, अगर इसके ऊपर फोकस किया जाए तो ये भी एक चर्चा का विषय है और कई सारी बातें भी की जाती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि कल दोमेल के पास एक हादसा हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 15 से 17 लोग जो थे वो इंजर्ड हुए थे। हालांकि वो वैष्णो माता के पिलग्रिम्स थे, उनका इलाज जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इसी बीच ये खबर आ रही है पुंछ के इलाके से, जहां पर एक ट्रक और मिनी बस के बीच में टक्कर होने के बाद ये एक्सीडेंट जो है, ये हादसा जो है ये पेश आया है। और इसमें बताया जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 18 लोग इंजर्ड हुए हैं। और ये आपको हम बताना चाहते हैं कि जो ट्रक का नंबर है JK02AF 6083, ये ट्रक का नंबर है। और इसके साथ साथ जो मिनी पैसेंजर बस थी जिसका नंबर JK120910, ये मिनी बस थी और आपस में इनकी टक्कर होती है। और टक्कर होने के बाद ये जो हादसा है ये पेश आता है और इसमें 18 लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। और पूरी तरह से जो सीरियसली इंजर्ड लोग हैं उनको नज़दीकी हॉस्पिटल है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर इनको भर्ती करवाया गया है और इनका इलाज जो है वो चल रहा है। और इसके साथ साथ जो एक सीरियसली इंजर्ड इसमें व्यक्ति है उसको जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र किया गया है। और ये इंजर्ड लोग हैं जो कि एडमिट हुए हैं सब डिवीज़न हॉस्पिटल पुंछ में। उनकी जो पहचान है आज़ाद अहमद, जिनकी उम्र 26 ईयर्स है, और इसके साथ साथ नसीर हुसैन, ये 50 ईयर्स की इनकी उम्र है। और इसके साथ साथ दिलेरा के ये रहने वाले हैं। मोहम्मद असलम, इनकी उम्र है 63 ईयर्स। और नासिर अहमद, इनकी उम्र है 19 साल। और उसके साथ साथ यहाँ पर मोहम्मद फ़रीद, जिनकी उम्र है 50 ईयर्स। और रबीना बाई, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर लिखा है रबीना बेगम, ये इनकी उम्र है 30 साल। और उसके साथ साथ सुनकोट के रहने वाले हैं। और मोहम्मद उमर, 21 साल इनकी उम्र है। उसके साथ साथ मोहम्मद हैं, 37 ईयर्स इनकी एज है। अब्दुल खालिक, 30 वर्ष इनकी उम्र है। और उसके साथ साथ रशीदा बेगम, 30 वर्ष इनकी उम्र है। और शरीफ़ा बेगम, 30 वर्ष इनकी उम्र है, मंडी की रहने वाली हैं। और रुबीना कोसर, इनकी 20 वर्ष उम्र है। संदीप अंसाल, 25 वर्ष इनकी उम्र है, उधमपुर के रहने वाले हैं। ये जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर आई है। और सकीना बेगम, 30 वर्ष इनकी उम्र है। उसके साथ साथ शलीना बेगम, 20 वर्ष इनकी उम्र है। जाहिदा कोसर, 25 वर्ष इनकी उम्र है। और रुबीना कोसर, ये इनकी उम्र भी 30 वर्ष है। और जो 17 लोग हैं, हम आपको बता दें कि जिनको पुंछ के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बीच में शिफ्ट करवाया गया है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और जिसमें से एक जो क्रिटिकली इंजर्ड है उनको जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया है। तो एक्सीडेंट्स के जो कारण रहते हैं, अब ख़ास तौर पर पुंछ का जो एरिया है वो पहाड़ी एरिया माना जाता है। और कल जो दोमेल के पास भी एक्सीडेंट हुआ तो थोड़ा बहुत हाईवे ही है, लेकिन उसके साथ साथ पहाड़ी एरिया भी रहता है। तो इस टाइम पे मानसून है और मानसून के टाइम पे ये भी देखा जाता है कि एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। एक्सीडेंट ज़्यादा होने की जो वजह है, एक तो लैंडस्लाइडिंग भी होती है, दूसरी वजह जो है पहाड़ी इलाकों में स्लिपरी होती है, बारिश हुई होती है, मड स्लाइड हुआ होता है, उसकी वजह से स्लिपरी होती है और बैलेंस नहीं रहता। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि रैश ड्राइविंग। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे कंसर्न यही है कि रोड में कई सारी डेफिशिएंसीज हैं और ज़रूरत है कि इसका रोड का सेफ्टी ऑडिट होना लाजमी है। तो कई सारी रोड्स को ऐसी रोड्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके साथ साथ उसका एक सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, सो डैट जो एक्सीडेंट के केसेस हैं वो कम हो। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ऐसा भी देखा जाता है कि शार्प कर्व्स होते हैं और शार्प कर्व्स होने की वजह से कभी कभी पता नहीं लग पाता और उसका जो रिजल्ट होता है, या तो एक्सीडेंट होता है, या तो आपस में टक्कर होती है, या फिर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और गाड़ी खाई में जा गिरती है। तो ये कुछ बड़े कंसर्न हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ा कंसर्न है, अगर आपको लगता है, अगर आप उस रोड स्ट्रेच पे हैं, उस हाईवे पे हैं और आपको लगता है कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है या ओवरलोडेड गाड़ी है, तो आप ये चीज़ जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में भी ला सकते हैं। ख़ास तौर पर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक कॉप्स भी होते हैं, तो उनको आप ये इतला कर सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। और
उनकी तरफ से भी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, कोई ओवरलोडेड गाड़ी में अगर आप जा रहे हैं इन दौर में अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि मानसून का सीज़न है, तो अगर आपकी कहीं ट्रिप है या कहीं आप जाना चाहते हैं तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ओवरलोडेड गाड़ी में आप ना जाएं, क्योंकि ओवरलोडेड गाड़ी का भी संतुलन बिगड़ जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है उसको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई सारी गाड़ियां ऐसी भी देखी जाती हैं जिनका फिटनेस टेस्ट नहीं होता, उसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस जो है वो ऐसे हिल रहा होता है और उसको भी देखना ज़रूरी है। तो ये सारे जो कंसर्न हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। कुछ जो ड्राइवर्स हैं उनको ध्यान रखना है। डेफिशिएंसीज़ के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके डोमेन अलग अलग हैं उनको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। थर्ड जो है वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को देखना है कि गाड़ियों की फ़िटनेस किस तरह की है। तो ये कुछ बड़े कंसर्न हैं, इसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। और जो लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, हम जल्द द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम की तरफ से ये प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ठीक हों, तंदुरुस्त हों और अपने घरों की तरफ वो जाएं। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ।